हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। लक्ष्मी जी अपनी बहू से बोली, बहू तुम इतना धीरे धीरे काम करोगी तो कैसे चलेगा? कोई जिम्मेदारी का एहसास है कि नहीं? अरे तुम्हारी ननद की शादी है, बताओ, एक बच्चे की माँ हो गई है और अभी भी इसे टोकना पड़ता है। तुम्हारी बहन की शादी होती तो तब भी क्या इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती? चलो अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। शांति बोली, मम्मी जी लगभग सारा काम हो गया है, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? जितनी भी साड़ियाँ थी सब मैं फॉल लगाकर पहले ही रख चुकी हूँ और दीदी को जो सामान जाएगा वो सब पैक कर चुकी हूँ। लक्ष्मी जी बोली, बहू और वो जो महंगा वाला डिनर सेट जो तुम्हारे साथ आया था वो भी उसे दे दो। मैं तो उसी समय सोची थी कि ये सोनी को दे दूंगी, पर लगता है तुम्हारा मन नहीं है। अरे तुम्हारी शादी को तो इतने दिन हो गए, अब उसे निकाल कर क्या करोगी? शांति ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर हाँ में इशारा कर दी और वहां से चली गई। कमरे में बैठी शांति सोच रही थी, अभी दिन ही कितने हुए थे जब शांति बहू बनकर ससुराल आई थी। कुल मिलाकर 4 साल ही तो हुए होंगे, वो ही कैसे बीत गए पता भी नहीं चला, क्योंकि आते ही सासू माँ ने ये कहकर चाबी का गुच्छा थमा दिया कि तुम्हें तुम्हारा घर सौंप रही हूँ। पर उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके साथ अपना विश्वास भी दे रही हूँ। फिर भी शांति सबको अपना बनाने की कोशिश में लगी रही। इधर शांति अपने कमरे में अपनी कमर सीधी कर रही थी, उधर लक्ष्मी जी की बहन नीता बोली, दीदी आपको नहीं लगता आप अपनी बहू पर कुछ ज्यादा ही हुक्म चलाती हैं? कल को अगर सोनी की सास उससे ऐसे बात करे तो आपको अच्छा लगेगा? लक्ष्मी जी बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। नीता जी बोली, दीदी मैं 4 साल से देख रही हूँ वो हर किसी को अपना बनाने की कोशिश में लगी रहती है। ये तो तभी संभव होगा जब आप भी उसका साथ देंगी। मैंने ऐसे कई घर देखे हैं जहाँ मनमुटाव के कारण घर बिखर जाता है। कई बार बहू की गलती होती है तो कई घरों में सास की गलती होती है। आप मेरी बहन हैं इसलिए कह रही हूँ, आगे आपकी मर्जी। सच कहा है किसी ने, जीवन तो माता पिता देते हैं परंतु भाग्य ईश्वर लिखता है। बहुत किस्मत वाली होती है वो लड़की जिसे धन संपत्ति कम मिले पर सास ससुर का भरपूर प्रेम मिले, तो उसे ससुराल में मायके की याद नहीं आती और कोई कठिनाई नहीं होती। बड़ी धूमधाम से सोनी की शादी हुई और वो विदा हुई। एक पल को शांति को चैन नहीं था, बच्चा कैसे रह रहा है वो भी नहीं देख पाती थी। बस कुछ अपनों के भरोसे रहती थी। सगे संबंधियों को विदा करके फिर से शांति अपनी पुरानी जीवन शैली में लौट गई। पति दफ्तर जाते, बेटा स्कूल जाता और वो घर और सास की जिम्मेदारी को निभाती और उम्मीद रखती है कि रोज ससुराल में भी उसे मायके जैसा ही प्यार मिलेगा। कुछ रोज बाद सोनी का वो कमरा खाली था। शांति ने उसकी साफ सफाई की। शांति ने पुरानी तस्वीरों को दीवार पर बड़े सुंदर तरीके से लगाया और उस कमरे को बेटे की पढ़ाई और खेलने के लिए तैयार कर दी और शांति की सारी चीजों को व्यवस्थित ढंग से एक अलमारी में रख दी। तभी लक्ष्मी जी आई, बोली, बेटी बेटी मेरी इस घर से गई नहीं कि तुमने इस कमरे को अपना अधिकार जमा लिया। अरे आगे चलकर सब कुछ तो तुम ही लोगों का होने वाला है, पर अभी से अधिकार जताने की क्या जरूरत है? शांति बोली, नहीं मम्मी जी, ये हमेशा दीदी का ही कमरा रहेगा। बस मैंने इसमें रोहित के खिलौने और कुछ किताबें रख दी हैं ताकि अभी से उसे आदत लगेगी अलग कमरे में पढ़ने की। लक्ष्मी जी पोते को प्यार करते हुए बोली, चलो अच्छा है, बुआ के कमरे में रहने से उसकी आदतें इसमें आएंगी। आखिर इसकी अपनी बुआ है, ये तो गद्दारी नहीं करेगा, वरना आजकल की भाभी ननद के जाते हर चीज को अपने नाम करवाना चाहती हैं। तभी तो मेरी बेटी को इस घर से इतनी जल्दी भेज दिया। शांति मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी इन 4 सालों में मैं इस घर को और आपको अपना बनाते बनाते अब थक गई हूँ। मैं तो इस घर को ही अपना मानती हूँ। अब ऐसा क्या करूँ जो आप मुझे अपना मान लें?
मैं कुछ भी कर लूं, आप कभी खुश नहीं होती। इतना कहते हुए शांति की आंखें नम हो गई। लक्ष्मी जी बोली, बहू, मैं ये सब तुमसे ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। पिछले 4 साल से देख रही हूँ कि मेरे बेटे राघव ने कितना परिवर्तन आया है। पहले वो माँ बहन सबके लिए वक्त निकालता था और अब उसे तुम्हारे बताए हुए कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो और क्या कहूँ, तुमने मुझे माँ समझा ही नहीं। अगर माँ समझती तो मेरी ये तकलीफ भी समझती। शांति बोली, मम्मी जी, माफ़ी चाहूँगी, पर आप माँ बनने की बात कह रही हैं। मैं तो आपको पहले दिन से माँ समझती आ रही हूँ। जब तक आप बहू को बेटी ही नहीं समझेंगी तो हमारा रिश्ता मजबूत कैसे होगा। आपने कभी ये बात अपनी बेटी से खुलकर पूछी कि आखिर उन्होंने शादी के लिए एक बार में हाँ क्यों कह दिया? क्योंकि उन्हें वो लड़का एक बार में पसंद आ गया था। आपको बताने में शर्मा रही थी। फिर शांति ने लक्ष्मी जी को सारी बात बताई। शाम में राघव दफ्तर से लौटकर आए। शांति की आंखें लाल देखकर बोले, क्या बात है, तुम दुखी क्यों लग रही हो? वहीं बैठी लक्ष्मी जी व्यंग करते हुए बोली, हाँ हाँ, माँ की परेशानी नहीं दिखती, बीवी की लाल आंखें दिख जाती हैं। राघव बोले, माँ, ताली एक हाथ से नहीं बजती। 4 सालों में मैं आपकी बहू को इतना तो जरूर जान गया हूँ कि ये कभी भी किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करेगी। अगर आप दूसरे घरों की परेशानियों को अपने घर में नहीं देखना चाहती हैं तो थोड़ा बहुत आप दोनों को समझौता करना ही होगा, वरना आप दोनों का रिश्ता टीवी की सास बहू वाला ही रहेगा। इतना कहकर राघव चला गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। शांति अपनी कोशिशों में लगी रहती। जब कभी टूटने लगती तो उसकी माँ समझाती, बेटा, एक अच्छे परिवार को बसाने में औरत को बहुत कुछ सहना पड़ता है, तभी तो सुखी संसार बसता है। समझती हूँ घर में कुछ लोग अभी भी तुम्हें अपना नहीं बना पाए हैं, पर मुझे विश्वास है अपनी बेटी पर कि वो पत्थर को भी मोम बनाने की क्षमता रखती है। पति और कुछ लोगों के प्यार और प्रोत्साहन से शांति की जिंदगी आगे बढ़ने लगी। देखते ही देखते समय बहुत गुजर गया। अब तो बेटा भी शांति से ऊंची कद का हो गया था और दादी की आंखों का तारा बन गया था। एक शाम शांति राघव से बोली, आपकी बहन की 15वीं सालगिरह आ रही है, याद है कि नहीं? क्यों ना उन्हें कुछ अच्छा उपहार दिया जाए? क्या आप कहते हैं? ऐसे तो मम्मी जी अपनी तरफ से जो देना होगा देंगी, पर हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। राघव बोले, तुम भूल रही हो कि हमारा बेटा पढ़ाई के ऐसे मोड़ पर है जहाँ पैसे ही पैसे खर्च होंगे, और अभी तो महीना का आखिरी समय चल रहा है, ऐसे ही हाथ तंग है। उस पर ये तुम अच्छा उपहार देने की बात कर रही हो? अरे माँ, जब दे रही है तो हमें अलग से देने की क्या जरूरत है? तुम कितना भी कर लो, तुम्हारे लिए उनकी सोच बदलने वाली नहीं है। अब तो हार मान जाओ। वो बोली, इतने सालों में हार नहीं मानी तो अब क्या मानूंगी? हाँ, अपनी बहू के आने से पहले अपनी सास की बहू नहीं बेटी बन जाना चाहती हूँ। तो क्या ज़्यादा चाहती हूँ? अब तो माँ भी नहीं रही जिससे कुछ सलाह लूँ, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। मुझे याद है माँ हमेशा कहती थी, अपना फर्ज निभाती रहना। सोचने वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये सोचकर अपना मन कभी दुखी मत करना और खुश रहना। दूसरों की बातों से अपना मन दुखी मैं नहीं करती, देखिएगा सारा मैल निकल जाएगा। राघव बोला, तुम जानती हो सोनी की शादी में मैंने लोन लिया था, अभी तक नहीं चुका पाया हूँ, और अब बेटे के लिए एजुकेशन लोन ले लिया हूँ। मेरी हालत तुमसे छुपी नहीं है, फिर ये लेन देन की बात क्यों करती हो? मैं जानता हूँ कि तुम रिश्तों को सुधारने में कितने आंसू पी गई हो। इतना कुछ सुनने के बाद भी तुम सोनी के लिए तैयारी करना चाहती हो, मानना पड़ेगा तुम्हारे धैर्य को। शांति बोली, वो धैर्य ही क्या जो छोटी छोटी परेशानियों से टूट जाए। अब छोड़िए उन बातों को कुछ अच्छी बात कीजिए। मैंने उनके लिए ये साड़ी, और आपको याद है मम्मी जी ने मुझे मुंह दिखाए में एक झुमका दिया था, उसे तो मैंने आज तक पहना ही नहीं। सोच रही हूँ माँ की चीज बेटी को दे देती हूँ।
दीदी जी खुश हो जाएंगी। राघव बोला, मैं यहाँ एक एक पैसे जोड़ रहा हूँ और तुम हो कि खर्च कर रही हो। थोड़ा सोच समझकर खर्च करना, क्योंकि कुछ ही दिन में पैसों की जरूरत पड़ेगी। ऊपर से माँ का हर महीने का इतना दवाई भी आती है। शांति बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं घर के खर्चे में कटौती करती जाऊंगी, सब पूरा हो जाएगा। तभी उधर से लक्ष्मी जी बोली, बहू, सोनी की सालगिरह की तैयारी हो गई? राघव बोला, माँ, हमारी हालत आपसे भी छिपी नहीं है, फिर आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? सब कुछ संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। महंगाई आसमान को छू रही है और खर्चा है कि कम नहीं हो रहा है, और अकेले में ये सब कैसे संभालूंगा? लक्ष्मी जी बोली, ये सब तो उस वक्त सोचना चाहिए जब बीवी को लेकर बाहर घूमने जाते थे और ससुराल वालों पर खर्च करते थे। राघव हैरानी से माँ को देखने लगा तो शांति बोली, आप क्यों परेशान होते हैं बेकार में? पुरानी बातें फिर से शुरू हो जाएंगी। जब मैंने इंतजाम सब कर लिया है तो क्यों परेशान होना चलिए जाइए, अब आप कपड़े बदलिए, मैं खाना लगाती हूँ। सब सोनी के घर सालगिरह पर पहुंचे। लक्ष्मी जी बोली, बहू, अगर मैं उपहार दूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? शांति हंसकर बोली, हाँ मम्मी जी, बिल्कुल, आप घर की बड़ी हैं, आपके हाथों से उपहार दिया जाएगा। इतना कहकर उसने उपहार लक्ष्मी जी को दे दिया। लक्ष्मी जी ने खोलकर देखा तो बहू बोली, बहू, ये तो वही झुमका है जो मैंने तुम्हें दिया था। चलो ठीक है, फिर यह हल्का नहीं होगा, वरना अपने मायके की चीजें अगर तुम देती तब तो मेरी इज्जत ही खराब हो जाती। और उपहार बेटी को दे दिया। सोनी ने उलट पुलट कर उपहार देखा और तंज कसते हुए बोली, भाभी, मेरे ही घर की चीजें मुझे दे रही हो? चलो ठीक है। राघव शांति की तरफ देखे। शांति बोली, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? राघव बोले, देख लिया, अगर अपना जिगर भी काट कर दे दोगी तब भी इन्हें खुशी नहीं मिलेगी। आखिर कब तक ये सब करती रहोगी? शांति हंसकर बोली, पुरानी किताब में पढ़ी थी, गिरकर उठने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राघव पत्नी की इसी अदा पर फिदा था। हर परेशानियों को हंसते हंसते वो किनारे कर देती थी। वहीं उसकी माँ बहन इतना कुछ होते हुए भी कभी खुश नहीं होती थी, हमेशा नकारात्मक सोच के साथ जीती थी। उत्सव समाप्त होने के बाद वो सब घर लौट आए। शांति अपनी सासू जी से बोली, मम्मी जी, आज तो आप बहुत खुश होंगी। जब बेटी की सालगिरह की गिनती बढ़ती जाती है तो माँ बाप से ज्यादा खुश कौन रह सकता है? लक्ष्मी जी बोली, हाँ, वो बात तो है, बस थोड़ा उपहार में कमी लगा मुझे। अब क्या किया जाए, जब देने की इच्छा ही ना हो तो कोई कितना खर्च करेगा? इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। राघव बोला, देखा तुम कितना भी कर लो, माँ खुश नहीं होगी। शांति बोली, मुझे मम्मी जी से अब कोई शिकायत नहीं है। अब मैं अपने मन में ऐसे विचारों को आने ही नहीं दूंगी जिससे कि कल को मेरा मम्मी जी के साथ मेरा रिश्ता खराब हो, और जिस दिन मम्मी जी को एहसास हो जाएगा कि मैं उनके लिए क्या भावना रखती हूँ, देखिएगा, आपसे ज़्यादा वो मुझे प्यार करेंगी। इतना कहकर शांति मुस्कुराने लगी। बेटे बहू की बातें लक्ष्मी जी ने सुनी तो उन्हें लगा कि शांति हमेशा इस परिवार के लिए सोचती है, फिर भी वो उसे उसके हक का प्यार नहीं दे पाई। आज और पहले भी अपनी चीजों को ननद को देते समय वो एक बार भी नहीं हिचकिचाई। क्या उनकी बेटी अगर शांति की जगह होती तो ये सब कर पाती? ये सवाल लक्ष्मी जी के दिमाग में घूमने लगी। अगले दिन राघव दफ्तर जाने लगे तो माँ के पास आकर बोले, माँ, शांति तो आपको अपना बनाते बनाते नहीं थकी, पर अब मैं थक गया हूँ। अब कम से कम दूसरों के बारे में छोड़कर अपनी बहू के बारे में सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि कल वो भी सास बनेगी तो उसे आप क्या सिखाना चाहती हैं कि वो अपनी बहू के साथ कैसा व्यवहार रखे। उम्मीद करता हूँ आप उससे अच्छी ही सीख देंगी, क्योंकि मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। इतना कहकर राघव दफ्तर चले गए। लक्ष्मी जी सोचने लगी, सच में अगर बहू की जगह सोनी होती तो उनके कहने पर भी वो अपनी चीजों
को दूसरों को नहीं देती। कुछ सोचते हुए लक्ष्मी जी अपने कमरे में गई और कुछ ढूंढने लगी। कुछ घंटे बाद पूजा पाठ करके वो शांति के पास गई और बोली, बहू, ये तुम्हारे लिए है। शांति आश्चर्य से बोली, ये क्या है मम्मी जी? लक्ष्मी जी बोली, आज तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया और अगले महीने तुम्हारी भी तो सालगिरह आने वाली है, तो मैंने सोचा पहले ही कुछ दे देती हूँ। पता चला कहीं मेरा दिमाग मेरे दिल पर हावी न हो जाए। इतना कहकर वह हंसने लगी। शांति ने जब डब्बा खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत ही सुंदर सा झुमका था। लक्ष्मी जी बोली, बहू, तुम कहती हो ना कि मैं बस तुम्हारी सास बनकर रह गई, माँ नहीं बन पाई। आज ये मैं तुम्हें यह देखकर कह रही हूँ कि ये झुमका तुम्हारे लिए ही बना है। इसमें मेरे जीवन भर का प्यार छुपा है जो आज तुम्हें दे रही हूँ। लक्ष्मी जी के इतना कहते ही शांति उनके गले से लग गई। उस दिन तो शांति के कदम जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। शाम में जब राघव घर आए तो देखा शांति गुनगुना रही है। जब उन्होंने सारी बात पूछी और शांति ने बताई तो राघव आश्चर्य से बोले, ये बदलाव कैसे आया? शांति बोली, मेरे इंतजार से आया। और कैसे आया? आगे मैंने मम्मी जी को सास से माँ बना ही लिया। और ये देखिए, मम्मी जी ने ये बैंक के कागजात दिए हैं। वो बोली कि जितना भी लोन है उसे खत्म करो और मेरे बेटे को आज़ादी से जीने दो। राघव की आंखों में आंसू आ गया और वो तुरंत जाकर माँ के गले लग गया और बोला, माँ, आपके अंदर ऐसा बदलाव कैसे आया? लक्ष्मी जी बोली, बेटा, सामने वाला अच्छा व्यवहार रखे तो कोई भी इंसान कितने दिन नाराज रहेगा। लो, मैं भी बहू की तरह बन गई। राघव बोले, माँ, सही मायने में आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझसे ज्यादा खुश और कोई हो ही नहीं सकता। माँ की मदद से राघव ने सोनी की शादी में लोन चुकाया और बेटे को पढ़ने के लिए बाहर भेजा। वो दिन था और आज का दिन जब लक्ष्मी जी ने शांति के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं कहा। अब वो हमेशा शांति की ढाल बनकर रहती थी। एक लड़की को ससुराल में इससे ज्यादा और क्या चाहिए? दोस्तों, हर घर में ऐसी घटना हो जरूरी नहीं है, परंतु अगर थोड़ा धैर्य रखा जाए तो रिश्ते सुधर भी सकते हैं। मानती हूँ धैर्य की कोई सीमा नहीं है, मानती हूँ धैर्य की कोई सीमा नहीं है। कई बार लड़की ससुराल वालों को अपना बनाते बनाते थक जाती है और रिश्ते टूट जाते हैं, पर ये कोशिश दो तरफा होनी चाहिए तो रिश्ता कैसा भी हो सुधर सकता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।